अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक काफ़ी गंभीर मुद्दे के बारे में बात करना चाहते हैं और इस मुद्दे का नाम है ड्रग मेनेस। मंशियात की तरफ जो हमारे नौजवान बच्चे जा चुके हैं या उसके टुवर्ड्स माइल हो गए हैं, तो इसके बारे में हम आप आज बात करना चाहते हैं। देखिए, जो ये ड्रग मेनेस है वो किस तरीके से स्टार्ट होता है। वो स्टार्ट होता है, आजकल की जो लाइफस्टाइल है काफ़ी काफ़ी कम्पिटिटिव है और इस कंपटीशन में कोई ना कोई बच्चा पीछे रह जाता है या कभी किसी बच्चे को कोई इन्फ्लुएंस भी करता है। तो इस पूरे आजकल के जो मॉडर्न ज़माने में डिप्रेशन के शिकार काफ़ी सारे बच्चे हो जाते हैं या घरों में भी जो जिस तरीके की परेशानियां होती हैं, तो उसकी वजह से एक बच्चा जब डिप्रेशन का शिकार होता है तो बहुत लाजमी है कि वो ड्रग्स के टुवर्ड्स चला जाता है। लेकिन इन बच्चों पे भी एक खास तरीके के तबके की नज़र होती है। वो ये पेडलर्स होते हैं जो हर मोहल्ले हर गली में होते हैं। तो वो आइडेंटिफाई करते हैं कि किस तरीके से एक बच्चा डिप्रेशन की तरफ गया और वो ये पेडलर जो हर गली हर नुक्कड़ पे खड़े रहते हैं उनके टुवर्ड्स उनको अप्रोच करते हैं और इनको फिर स्टार्ट ड्रग्स कराना या मंशियात के टुवर्ड्स ले जाते हैं। हम अपने नौजवान को किस तरीके से इस चीज़ से दूर रखें और इन सब चीज़ों से कैसे बचें। सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि घर के अंदर एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर हो। एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर का ये मतलब ये है कि आप जैसे ही घर पहुंचे तो अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा टाइम दें, अपने बच्चों के साथ ज़्यादा टाइम दें, उनकी ग्रोथ उनकी परवरिश किस तरीके से हो रही है उन सारी चीज़ों पे फोकस करें, रादर देन हम जैसे घर पहुंचते हैं जो पेरेंट्स होते हैं मोबाइल पे टेलीविज़न पे अपना टाइम गुजार देते हैं। दूसरी चीज़ जो एक रिप्रेजेंटेटिव को करनी चाहिए, इंशाल्लाह जैसे ही हम इक़्तिदार में आएंगे तो लालचौ कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए हर एरिया के लिए एक विजिलेंट टीम बनाएंगे जो रेगुलर इंटरवल्स पे कोऑर्डिनेशन करेगी और देखेगी किस तरीके से एक एरिया में कौन पेडलर्स है या कौन बच्चे ड्रग्स कर रहे हैं और उनका किस तरीके से हमें सोल्यूशन निकालना है। ये टीम विजिलेंस का तो काम करेगी ही करेगी, एट द सेम टाइम ये पुलिस के साथ कोलैबोरेट करके इन पेडलर्स को सख्त से सख्त कार्रवाई करेगी इनके खिलाफ और इनको जेल के पीछे भी डालेंगे हम लोग। एट द सेम टाइम सिर्फ विजिलेंस ही एक अप्रोच नहीं हो सकता। दूसरा अप्रोच जो लालचौ कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम करेंगे वो ये है कि हम नौजवानों को स्पोर्ट्स एक्टिविटीज के टुवर्ड्स एक पॉजिटिव एटमॉस्फेयर के टुवर्ड्स हम लोग लेके जाने के लिए अलग अलग जगहों पे टूर्नामेंट्स खिलाएंगे, जैसे क्रिकेट के टूर्नामेंट्स या फुटबॉल के टूर्नामेंट्स। और एट द सेम टाइम इंडोर गेम्स जिस तरीके से कैरम होता है, चेस होता है, इस चीज़ के भी टूर्नामेंट्स हम इन बच्चों को खिलाएंगे। फिर हम लालचौ कॉन्स्टिट्यूएंसी के हर एक एरिया में 4 से 5 एक कम्युनिटी यूथ टीम बनाएंगे जो यूथ से ज़्यादा कनेक्ट करे। और ये जो कम्युनिटी यूथ टीम होगी ये इन नौजवानों पे नज़र भी रखेगी और एट द सेम टाइम इनके साथ कनेक्ट करके इनके साथ बात करके इनकी परेशानियां क्या है उनके बारे में भी बात करेगी और कोशिश करेगी कि हाँ उस पर्टिकुलर एरिया का जो यूथ है वो स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ की तरफ, जिमिंग एक्टिविटीज़ की तरफ, इंडोर गेम्स एक्टिविटीज़ की तरफ, रीडिंग की तरफ वो जाए। हम ये भी कोशिश करेंगे जो हमारे रिलीजियस टीचर्स है, स्पिरिचुअल टीचर्स है, उनकी भी मदद से हम इन मंशियातों से दूर रह सकते हैं। इस ड्रग मेनेस का हम सोल्यूशन निकाल सकते हैं। मैं आपको एक एडिशनल इंफॉर्मेशन देता हूँ, वो ये है कि 2019 में लिकर कंजम्पशन की वजह से गवर्नमेंट को ऑलमोस्ट 400 करोड़ रेवेन्यू मिलता था। आज की डेट में 2024 आ गया है और आज की डेट में वो नंबर है लगभग 2600 करोड़। तो इतना ज़्यादा प्रोलिफरेशन और इतना ज़्यादा लिकर कंजम्पशन कश्मीर में स्टार्ट हुआ है। इसका मतलब कहीं ना कहीं हमारी जो लिकर पॉलिसी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर है वो भी कहीं फ्लॉड है। इसीलिए अपने इलेक्शन मैनिफेस्टो में भी हमने लिकर पॉलिसी को रिव्यू करने की बात की है और इतना ज़्यादा लिकर कंजम्पशन हो गया है स्टार्ट। और गली गली खास करके लालचौ कॉन्स्टिट्यूएंसी की बात अगर हम करें तो लगभग 7-8 लिकर के वाइन शॉप्स खुल गए हैं और हमारी पूरी कोशिश होगी इन ज़्यादा से ज़्यादा वाइन शॉप्स को बंद कराने की, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरकनेक्टेड है। ड्रग्स और अल्कोहलिज्म, ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अल्टीमेटली एक बैड सोसाइटी, ये एक सारी कनेक्टेड चीज़ें हैं। तो इन सब चीज़ों से निजात पाने के लिए हम ये स्पोर्ट्स एक्टिविटी, कम्युनिटी ग्रुप्स, विजिलेंटे ग्रुप्स वील ऑर्गेनाइज देम और मुझे पूरा यकीन है इसकी वजह से हमारी जो कम्युनिटी है वो ठीक रहेगी और हमें इस ड्रग प्रॉब्लम से जल्द छुटकारा मिलेगा।
इसके अलावा हम लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी में एक फ्री हेल्पलाइन भी बनाएंगे, जिसकी वजह से आपको फ्री कंसल्टेशन मिलेगी कि आप साइकोलॉजिस्ट से बात करें जो वर्चुअली आपके साथ बात कर सके। क्योंकि मुझे पता है बहुत सारे बच्चों को रात में, दिन में कभी भी डिप्रेशन की फीलिंग आती है और वो शेयर नहीं कर पाते। तो ये फ्री कंसल्टेशन वर्चुअल होगी और हमेशा अवेलेबल रहेगी, ताकि जब भी किसी बच्चे को, जब भी किसी नौजवान को अकेलापन महसूस हो या डिप्रेशन की फीलिंग आए, तो ये वर्चुअल साइकोलॉजिस्ट से बात करके अपनी परेशानियां दूर कर सकते हैं और उनसे मदद और उनसे काउंसलिंग ले सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब हम कोलैबोरेट करते हैं और जिस तरीके से मैंने सारी बातें बताई, कम्युनिटी सर्विसेज, विजिलेंटे ग्रुप्स, कम्युनिटी के 4-5 जो लोग हैं जो आपके साथ कनेक्टेड रहेंगे, स्पोर्ट्स या फ्री वर्चुअल साइकोलॉजिस्ट जो आपके साथ बात करेगा, ये सारी चीज़ें मिलके मुझे पूरा यकीन है कि इसकी वजह से हमारी जो ड्रग मेनेस है, मंशियात की तरफ जो हमारे नौजवान जा चुके हैं, माइल हो चुके हैं, वो प्रॉब्लम कम हो जाएगी और इंशाल्लाह हमारी लाल चौक कॉन्स्टिट्यूंसी को और पूरे श्रीनगर को ड्रग मेनेस से छुटकारा मिलेगा।